एक फर्जी आईएएस अधिकारी से मिलवाने जा रहे हैं जो बड़े लाव लश्कर के साथ चलता था और पहली बार देखेंगे आप उसका लाव लश्कर। फर्जी आईएएस की हनक आपको दिखाऊं उससे पहले देखिए जरा, यह है फर्जी आईएएस। योगी की पुलिस ने पकड़ लिया इन्हें और पकड़ के अंदर कर दिया है। यूपी में न जाने कितनों को चूना लगाया, कितनों के साथ ठगी की है, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन जरा इनकी हनक देखिए। ये देख रहे हैं, ये सारी गाड़ियां उसमें चलते थे, काफिला चलता था। इसमें गाड़ियां देखिए जरा, टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा इनोवा, मर्सिडीज, ये सारी गाड़ियां इनके काफिले में चलती थी। और जब इनके काफिले में गाड़ियां चलती थी तो लोग अपने आप इन्हें आईएएस अधिकारी समझते थे। और आइए जरा देखिए इनके पास कौन कौन सी गाड़ियां थी। एक ये गाड़ी आप देख रहे हैं, मर्सिडीज बेंज C220। इसकी कीमत सोचिए 61,20,000 रुपए एक्स शोरूम कीमत है। ये गाड़ी से चलते थे, इनके काफिले में थी। काफिले में थी लैंड रोवर डिफेंडर, इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से लेकर 2 करोड़ 80 लाख थी। यह गाड़ी भी इनके काफिले में। अगली है टोयोटा फॉर्च्यूनर, इसकी कीमत लगभग 36 लाख रुपए से लेकर 52 लाख रुपए तक, यह भी इनके काफिले का हिस्सा थी। अगली है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, यह लगभग 20 लाख रुपए से लेकर 27 लाख रुपए तक, यह भी काफिले का हिस्सा थी। सोचिए इतनी गाड़ियां जब काफिले में चल रही हो तो अच्छे अच्छे पसीना छोड़ दें। इसीलिए यह फर्जी आईएएस न जाने कितने लोगों को ठग रहा था। यह रिपोर्ट देखिए। इनोवा, फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, मर्सिडीज और मर्सिडीज बेंज, 6 गाड़ियों के इस काफिले को जरा गौर से देखिए। किसी पर सरकारी नेम प्लेट लगी है तो किसी पर वीआईपी नंबर प्लेट चिपकी है। हाय हाय करते सायरन और सिर पर नाचती लाल और नीली पीली बत्तियां। इन गाड़ियों के काफिले से किसी को भी यकीन हो जाए कि इसमें कोई बड़ा अधिकारी चल रहा है। सौरभ त्रिपाठी इन्हीं गाड़ियों के भौकाल की बदौलत फर्जी आईएएस होकर भी 100% असली ठगी का धंधा कर रहा था। वो सिविल सेवा परीक्षा में 2 बार फेल तो हुआ, लेकिन आईएएस बनने के उसके इरादे कभी फेल नहीं हुए। उसकी सनक, हनक और रौब से किसी को उस पर जल्दी शक नहीं होता, लेकिन उसने एक गलती कर डाली और उसके आईएएस वाले भौकाल का भांडाफोड़ हो गया। और आइए अब आपको बताऊं कि कैसे माहौल बनाकर और भौकाल बनाकर आईएएस, फर्जी आईएएस लोगों को बेवकूफ बना रहा था। क्या कर रहा था और कैसे कर रहा था, देख रहे हैं। गाड़ियों का काफिला लंबा चौड़ा और साथ में बहुत से अर्दली। सिविल सेवा में फेल हुआ तो फर्जी आईएएस बन बैठा। आईएएस का भौकाल बनाने के लिए पूरा तामझाम इसने तैयार किया। पीए रख ली, एनआईसी वाली फर्जी ईमेल आईडी भी बनवा ली थी। फर्जी दस्तावेजों के दम पर सरकारी सुविधाओं का भी उपयोग कर रहा था। केंद्र सरकार का सचिव बताकर सरकारी कार्यक्रमों में भी जाता था। कई बार खुद को कैबिनेट स्पेशल सेक्रेटरी बताता था। कई बार यूपी के शहरी विकास विभाग में सचिव बताया। सरकारी ठेके दिलवाने के नाम पर ठगी की। यूपी से लेकर बिहार तक ठगी का धंधा चलाने लगा था। ठगी का धंधा बढ़ाने के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने लगा। लाल और नीली बत्ती वाली गाड़ियों के काफिले के साथ चलता है। लखनऊ पुलिस ने 6 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। देखिए साहब अंदर कैसे हो गए, ऐसा क्या कर दिया। सब कुछ तो ठीक चल रहा था। लखनऊ में करगिल पार्क के पास गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। काले रंग की लग्जरी कार में फर्जी आईएएस साहब बैठे थे। आईएएस साहब थे तो फर्जी, लेकिन चेकपोस्ट पर असली रौब झाड़ दिया बस इन्होंने। ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को मुख्यमंत्री के नाम से धमकी देने लगे। धमकी दे डाली कि मैं सबकी शिकायत मुख्यमंत्री से कर दूंगा। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को हाव भाव पर शक हुआ। इनके लग्जरी गाड़ी इनकी किनारे लगवाई गई। इनसे पूछताछ शुरू की गई और इनसे पूछताछ हुई तो सच सामने आ गया। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डीसीपी क्राइम क्या कह रहे हैं। पूछताछ करने पर जानकारी हुआ कि ये फर्जी आईएएस बन करके लोगों को दबाव में लेने की कोशिश करता है। विभिन्न प्रदेशों में जाकर के अधिकारियों से मिलना, शासन में जाकर के मिलना, अपना कार्य कराना, इस तरह की प्रवृत्ति बताई गई। इसके गाड़ियों में सचिवालय आदि का फर्जी पास लगा हुआ था। इसका एक असिस्टेंट भी था जिसको ये पेड करता था, उसको भी इसने अपने बारे में पूरी सूचना न बता करके एक आईएएस अफसर होना बताया था। उसको भी इसके फर्जी होने की जानकारी नहीं थी।